स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा 14 लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का और क्लास 9 के लिए ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने टेस्ट डाटा डिस्कस करना है। टेस्ट डाटा को डिस्कस करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले लेक्चर इसके नहीं लिए, लाइक फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का जिस स्टूडेंट ने लेक्चर अटेंड नहीं किया यूट्यूब पे, तो उनको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो आप पहले उस टॉपिक को, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, पहले वो वीडियोस देखें, देन आप इस टॉपिक को समझें तो फिर आपको समझ आएगा। ये टॉपिक है जी हमारा टेस्ट डाटा है। हमने एक एल्गोरिथम, पहले हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया था, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था, और फिर हमने क्या करना है, अब उस एल्गोरिथम को चेक करना है कि हमारा एल्गोरिथम ठीक रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमने जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो इधर है जी टेस्ट डाटा। पहले आप टेस्ट डाटा होता क्या है इसको हम समझते हैं। इसको फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, एक कैलकुलेटर परचेज़ करते हैं। उस वक़्त आप कैलकुलेटर को किस तरह चेक कर सकते हैं? आप कोई भी रैंडमली कोई भी 2 + 3 आप करके देखेंगे, उसका आंसर 5 आ रहा है। 2 × 7 करके देख लें। कुछ भी आप रैंडमली करेंगे, उस वक़्त आपके कोई प्रॉपर क्वेश्चन माइंड में नहीं होगा। आप रैंडमली जस्ट उस कैलकुलेटर को चेक करने के लिए आप कुछ टाइप करके उसको चेक करेंगे कि आया वो कैलकुलेटर हमारा जो है वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। अब जो उस वक़्त आप डाटा यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं टेस्ट डाटा। मतलब किसी भी डिवाइस या कैलकुलेटर को हम जो उसको चेक करने के लिए जो डाटा यूज़ करते हैं उसको डमी डाटा भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट डाटा। ठीक है जी। अब इस टेस्ट डाटा की जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। अब हमने जो डाटा टेस्ट एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है उसकी जो टेस्टिंग करनी है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका ऐसे ही है जैसे आपने कोई चीज़ डिवाइस बना ली है और डायरेक्टली आपने मार्केट में भेज देंगे। अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे तो उसका कोई ना कोई एरर्स है या कोई भी उसमें इशू है तो वो आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम या आपकी डिवाइस का नाम ख़राब कर देगा। अब एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप डिवाइस बनाएं पहले, या कोई भी आपने कोई गाड़ी बनाई है, कोई भी चीज़ बनाई है, तो उसको आप पहले चेक करें। देन अगर वो आपके रिज़ल्ट ठीक हैं तो आप मार्केट में भेज दें। अगर आपका उसको में कोई इशू है, कोई एरर है, तो आप उसको पहले ठीक करें, देन आप मार्केट में भेजें। तो ये है, इसकी इंपॉर्टेंस इधर से नज़र आ रही है। इसी तरह एल्गोरिथम की भी टेस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने एल्गोरिथम को टेस्ट नहीं किया होगा तो हम उस एल्गोरिथम से डायरेक्टली हम अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो वो हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम उसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए जो टेस्टिंग है एल्गोरिथम की वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट ये है जो हमने जो डाटा हमारा टेस्ट डाटा था, जो मैंने अभी कैलकुलेटर वाली भी आपको एग्जांपल दिया कि आप कैलकुलेटर मार्केट से लेते हैं तो उस टाइम आप जो डाटा टाइप कर रहे होते हैं। अब जो टेस्ट डाटा है उसकी कुछ टाइप्स हैं, उसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं, वो आपकी बुक में जो दी हुई हैं। तो हम इसको फर्दर पढ़ते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट टाइप है जी वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा में क्या है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो है वो उस कैलकुलेटर को देंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = आंसर आए अगर कैलकुलेटर पे 5, तो ये जो हमारा है वैलिड डाटा है, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। ठीक है जी। तो इससे जो आंसर आपका आ रहा है वो है जी वैलिड डाटा। इसको वैलिड टेस्ट डाटा बोलते हैं कि जो आपने इनपुट दे रहे हैं, एज अ इनपुट आप यूज़ करें, वो बिल्कुल वैलिड है। इनपुट में कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, इनपुट आपकी ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैलिड टेस्ट डाटा। सेकंड ये है कि इनवैलिड टेस्ट डाटा। अब हम खुद जानबूझकर जो हमने टेस्ट डाटा उसको दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए वो ही इनवैलिड दे दें, वो ही गलत दे दें, तो हम उसको एल्गोरिथम को चेक करें कि अगर हम इनवैलिड डाटा, जो गलत डाटा उसको दे रहे हैं, अगर वो कोई ना कोई उसका आंसर दे दे तो इट मीन्स हमारा एल्गोरिथम गलत है। अगर हमने इनवैलिड जो डाटा दिया है तो उसका एरर शो करना चाहिए एल्गोरिथम को कि इसमें एरर है, उसका आंसर नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनवैलिड डाटा की कोई भी आप एग्जांपल लिख लें। मैं लिख देता हूँ 3 ± 5।
अब कैलकुलेटर पे आप दो इकट्ठे साइन एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब इधर क्या वो आ जाएगा, एरर आ जाएगा, शो हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी इनवैलिड जो आपकी इनपुट ही गलत है, आपको पता है जानबूझ के आप इनपुट गलत दे रहे हैं, उसको बोलते हैं इनवैलिड डाटा, जो वैलिड ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो खुद ही गलत है। तो हम ये जानबूझ के देते हैं कि हमारा एल्गोरिथम अगर तो एरर शो करवा रहा है तो फिर इट मीन्स हमारा एल्गोरिथम ठीक है, अगर हमारा एल्गोरिथम एरर शो नहीं करवा रहा तो इट मीन्स हमारा एल्गोरिथम गलत है। नेक्स्ट हमारा जो है जी बाउंड्रीज टेस्ट डाटा। अब बाउंड्रीज टेस्ट डाटा क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिवाइस है, एक कैलकुलेटर है जिसकी रेंज है वो मैक्सिमम जो है वो 50 तक डिजिट्स पे काम कर सकता है, और मिनिमम उसकी क्या है 0, और मैक्सिमम क्या है फॉर एग्जांपल 50 है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अथेंटिक नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल 50 है तो ये उसकी बाउंड्रीज हो गई जी, 0 to 50 उसकी बाउंड्रीज है। तो इसके लिए ये जो आपको ये वो डाटा होगा, इसको हम बोलते हैं बाउंड्रीज डाटा, ठीक है। बाउंड्रीज टेस्ट डाटा मतलब जहाँ तक उस डिवाइस की या उस कैलकुलेटर की या उस एल्गोरिथम की रेंज है ना जी, रेंज है जिधर तक, उधर तक आप जो डाटा दे रहे हो उसको बोलते हैं जी बाउंड्रीज टेस्ट डाटा। उसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 0 to 50, इसमें जो भी होगा उसको बाउंड्री टेस्ट डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास जो टाइप है वो है जी रॉन्ग फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट ही गलत है, ये भी हम जानबूझ के करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम सही आंसर दे, तो इट मीन कुछ भी आंसर दे दे। अगर आपका फॉर्मेट ही रॉन्ग है तो एल्गोरिथम को आंसर नहीं देना चाहिए, वो कुछ ना कुछ एरर शो करे, आंसर ना दे। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हमने लिख लेते हैं 2 + 3, ये हमारा आ जाए अगर 5 के इक्वल, ये तो हमारा ठीक हो गया जी, वैलिड टेस्ट डाटा है, आपका आंसर भी ठीक आ रहा है। अब फॉर्मेट रॉन्ग फॉर्मेट क्या? फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, इस प्लस को मैं स्टार्ट में ले आया, चूंकि ये सेंटर में आना था, 2 और 3 के दरमियान में आना था, मैंने पहले लिख दिया, तो ये फॉर्मेट ही गलत है, तो इसको हम बोलते हैं रॉन्ग फॉर्मेट। अगर रॉन्ग फॉर्मेट आप दे रहे हैं तो आपका एल्गोरिथम एरर शो करवाना चाहिए, इसका भी कोई आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसको नेक्स्ट जो हमारे पास है डाटा टाइप है, टेस्ट डाटा टाइप है, वो है जी एब्सेंट वैल्यूज़। इसकी क्या एग्जांपल है? यही इसी एग्जांपल को अगर 2 3 5 ये वैलिड था, अगर मैं 2 + 3 लिखूं ही ना, इसको लिखूं ही ना, तो इसमें एब्सेंट आ गया ना जी, एक एब्सेंट आ गया, एक तो ठीक लिखा हुआ है, एक एब्सेंट आ गया, तो इसको बोलते हैं हम एब्सेंट वैल्यूज़। मतलब जो हमने इनपुट देनी थी वो हमने दी ही नहीं, उनमें से कोई एब्सेंट है, ये भी हम जानबूझ के करेंगे, तो क्योंकि हम एल्गोरिथम को चेक कर रहे हैं ना जी, तो ये हम इसको बोलेंगे कि एब्सेंट वैल्यू है, हमारी जो इनपुट है उसमें से कुछ एब्सेंट है, तो इसका भी आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर ये हमारे पास 5 टेस्ट डाटा टाइप्स हैं, जिसको देखते हुए आप किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। आई थिंक आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन इसके लिए ये है कि आप पहले एल्गोरिथम को समझें, फ्लो चार्ट को समझें, फिर आपको ये समझ आएगा कि अब इसमें मैंने क्या बात की है। तो मैंने सिंपली बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।